एक बार फिर से आप लोगों का सामान्य ज्ञान की इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, मछली किस अंग से सांस लेती है? मछली कौन से अंग से सांस लेती है? राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गिल से, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय पुस्तक यह हो जाएगा संविधान, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहते हैं? कौन से प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है? तो यह प्रजाति हो जाएगा हांगुल का, यानी कि जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? भारत की सबसे बड़ी चिड़ियाघर यह स्थित है चेन्नई में, तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यह स्थित है बिहार राज्य में, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन का डी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? इन ऑप्शन में से भारत की जो प्रमुख फसल है वह कौन सी है? देखिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चावल। चावल जो कि भारत की प्रमुख फसल है, तो जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन का डी। अगला सवाल देखिए, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ओखला पक्षी अभयारण्य है यह स्थित है एनसीआर क्षेत्र में, तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन का बी। अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? भारत रत्न पुरस्कार पर आकृति बनी होती है सूर्य की, तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? तो यह राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश का, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल अंगूर किस देश में पाए जाते हैं? लाल अंगूर कौन से देश में पाई जाती है? तो यह देश हो जाएगा जापान देश, जहां पर लाल अंगूर पाए जाते हैं, तो ऑप्शंस का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाए जाते हैं? मनुष्य के शरीर में तेजाब की मात्रा कहाँ पर पाई जाती है? तो देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेशाब में तेजाब की मात्रा पाई जाती है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? तो यह राज्य हो जाएगा उत्तराखंड, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? वह कौन सी फल है जिसमें सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं? ऑप्शंस में है केला, अनार, सेब, पपीता, और जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन का डी हो जाएगा पपीते में, यानी कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा राज्य में, तो जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग कौन सी है? तो यह अंग है त्वचा, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन का सी, ऑप्शन का बी हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? राष्ट्रगान गाने की परंपरा सबसे पहले किस देश ने शुरू किया? तो यह देश हो जाएगा जापान का, यानी कि जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत के किस नदी में सोना मिलता है? भारत की कौन से नदी में सोना पाई जाती है? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी पर, यानी कि जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शिव कुमार शर्मा का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? तो राइट आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा, संतूर से, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? बल्ब का तंतु कौन से धातु की बनी होती है? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, टंगस्टन की बनी होती है, यानी कि जो ऑप्शन डी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? भारत में पहली कंप्यूटर बनाई गई थी कोलकाता में, तो जो आपका राइट आंसर है वह ऑप्शन का डी हो जाएगा, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला सवाल है, कौन एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे? इनमें से कौन है जो कि एक भारतीय बांसुरी वादक थे? तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिप्रसाद चौरसिया, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन का बी हो जाएगा। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? भारत के कौन से शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो देखिए यह शहर हो जाएगा दिल्ली का, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? मलेरिया रोग है यह सबसे पहले पाई गई थी अफ्रीका में, तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, पोलियो रोग किसके कारण फैलती है? पोलियो रोग है वह फैलता है विषाणु के कारण, यानी कि जो ऑप्शन बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक भारतीय गायक है? इन ऑप्शन में से कौन है जो कि एक भारतीय गायक है? तो देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीमसेन जोशी, जो कि एक भारतीय गायक है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है? मनुष्य में आयोडीन की कमी से वह कौन सी रोग है जो कि होगी? तो देखिए ऑप्शन में है मलेरिया, कुष्ठ रोग, नाड़ू रोग, घेंघा रोग, और जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा घेंघा रोग, यानी कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होती है। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर कहते हैं मुंबई को। तो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और किस नृत्य से संबंधित थी? तो यह संबंधित थी ओडिसी से। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, विटामिन सी सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सी है इन ऑप्शन में से? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी आंवला। देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आंवला, यानी कि जो विटामिन सी है इसका सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। तो राइट आंसर जो है वह डी हो जाएगा, ऑप्शन का डी। देखिए अगला सवाल, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? बद्रीनाथ धाम है वह राज्य हो जाएगा उत्तराखंड, जहां पर स्थित है। तो ऑप्शंस का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? बिरजू महाराज है वह कौन से नृत्य से संबंधित है? तो देखिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैथक से संबंधित है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वह सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, रामायण का रचना किस काल में हुआ था? रामायण की रचना कौन से काल में की गई? तो यह हुआ था शुंग काल में। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? आयरन शब्द का संबंध है वह कौन से खेल से है? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी गोल्फ, ऑप्शन डी हॉकी, और जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोल्फ से, यानी कि जो आयरन शब्द है इसकी संबंध है गोल्फ से, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सामेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सामेश्वर की पहाड़ियाँ यह स्थित है बिहार राज्य में। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? जैविक मरुस्थल कौन से नदी को कहते हैं? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी लूनी नदी, और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दामोदर नदी को कहते हैं जैविक मरुस्थल, यानी कि जो सी ऑप्शन है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, हरित लवक की खोज किसने की थी? हरित लवक की खोज किसने किया? राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिम्बर ने, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज की युद्ध कब लड़ी गई? तो यह लड़ाई हुआ था 1540 में, यानी कि जो कन्नौज का युद्ध हुआ था वह 1540 में हुआ था। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? भारत की कर्क रेखा पर स्थित शहर है वह कौन सी शहर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रांची, यानी कि जो भारत के कर्क रेखा पर स्थित शहर है वह रांची शहर है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन का बी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध है वह कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह नदी हो जाएगा कृष्णा, यानी कि जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41, गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन में है गेंडा, हाथी, शेर, काला हिरण। देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शेर के लिए, यानी कि गिर का सुरक्षित वन है वह प्रसिद्ध है शेर के लिए। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा है? पानी की प्रवाह का मापन यंत्र कौन सी है? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर, यानी कि पानी की प्रवाह का मापन यंत्र हाइग्रोमीटर है। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, इनमें से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? इनमें से कौन है जो कि अकबर की जीवन कथा लिखे हैं? तो देखिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अबुल फजल, यानी कि जो ऑप्शन का डी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? कौन से मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहते हैं? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। और देखिए राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगजेब को, यानी कि जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? कौन से मुगल शासक को आलमगीर कहते हैं? तो आपका जो राइट आंसर है पुनः हो जाएगा औरंगजेब, यानी कि औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फलों में कौन सी अम्ल पाई जाती है? तो आपके ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और देखिए जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल पाई जाती है खट्टे फलों में। तो जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सी है? ऑप्शन है वैशाली, नालंदा, कन्नौज, कंधार। और राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नालंदा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव की राजधानी का नाम बताइए। देखिए पल्लव की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये आपका हो जाएगा कांची, यानी कि जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांची, जो कि पल्लव की राजधानी हुआ करती थी। तो जो ऑप्शन ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? कुत्ते के काटने से कौन सी रोग होती है? तो एक बार ऑप्शन देखते हैं, शुगर, चेचक, रेबीज, मलेरिया। और यह सबको पता होगा कि कुत्ते के काटने से रेबीज का जो रोग है वह होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के कुल कितने देशों की सीमा लगती है? भारत के साथ कुल कितने देशों की सीमा लगती है? तो यह देशों की संख्या हो जाएगा 7, यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को बोधगया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को बोधगया के किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो यह पेड़ हो जाएगा पीपल का, यानी कि जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए डी का जो ऑप्शन है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। और इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर कमेंट करना है। क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।